Good morning students. How are you? Hope you are very well at home. This is your Punjabi teacher from वशिष्ठ स्कूल ऊना। बेटा आज हम करेंगे आपका व्याकरण भाग में से पार्ट नंबर 3 अगेतर पिछेतर। ठीक है, अगेतर पिछेतर के पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। रचित शब्दां दा दूसरा वर्ग उत्पन्न शब्द है। रचित शब्द बेटा कौन से होते हैं? ਉਹ ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਛੇਤਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ठीक है, इसकी उदाहरण है जिमें निर्दोष। इसमें मूल शब्द कौन सा है? दोष। हमने उसके आगे निर लगा के हमने क्या किया, उसका जो उत्पन्न शब्द बनाया है अगेतर लगा के। ठीक है, समझ आ गया ना? जैसे निर्वैर, चित्रकार अते डाकखाना। इसमें चित्र और डाक जो है वो हमारा मूल शब्द है और उसके पीछे हमने कार और खाना लगा के उसको उत्पन्न शब्द बना दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जिमें निर्दोष, निर्वैर, चित्रकार अते डाकखाना। इन्हां शब्दां विच दोष शब्द तो पहला निर अगेतर लगा है। ठीक है बेटा, हमारा जो उत्पन्न शब्द है वो हमारे पास निर्दोष है, लेकिन अगर हम जो हमारा मूल शब्द है वो दोष शब्द है और हमने उसके आगे जो निर लगाया हुआ है वो है अगेतर। ठीक है, अगेतर लगा के हमने उसका जो उत्पन्न शब्द बना दिया, उसको हमने क्या बना दिया? उत्पन्न शब्द। हमारा जो मूल शब्द है दोष, अगेतर लगा के हमने निर, ठीक है, ये अगेतर लगा दिया तो निर्दोष जो है वो हमारा उत्पन्न शब्द बन गया। ठीक है, समझ आ गया ना? नेक्स्ट है वैर शब्द तो पहला निर अगेतर लगा है, जिस तरह निर्वैर है। इस तरह चित्र अते डाक शब्द दे पिछे कार अते खाना पिछेतर लगे हैं ते ये कौन सा शब्द बन जाते हैं हमारे? चित्रकार और डाकखाना उत्पन्न शब्द। ठीक है, आगे है उत्पन्न शब्द कितनी तरह के होंगे हैं? 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के अगेतर, जिसको हम इंग्लिश में बेटा प्रीफिक्स, पिछेतर, सुफिक्स। ठीक है, आपने इंग्लिश में ये पढ़े होंगे और पंजाबी में हम इसको बोलते हैं अगेतर पिछेतर। आगे पढ़ते हैं नंबर 1 अगेतर। वो शब्द जो मूल शब्द के अगे जुड़ के एक नवा सार्थक शब्द बनाउण अगेतर कहे जाते हैं। बेटा मूल शब्द जैसे मैंने उदाहरण दी थी कि दोष हमारा मूल शब्द है, निर हमने अगेतर लगा दिया तो हमारा उत्पन्न शब्द बन गया, है ना? तो ऐसे ही अगर हमने जो मूल शब्द है उसके आगे एक नवा सार्थक शब्द बनाउण उसनू हम अगेतर कहे जाते हैं। ठीक है बेटा, मूल शब्द के आगे जुड़ के जो एक सार्थक शब्द, एक नवा शब्द बनाते हैं उन्होंने अगेतर शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे दोष मूल शब्द है, उसके आगे हमने अगेतर निर लगा दिया तो हमारे पास सार्थक शब्द बन जाएगा निर्दोष। ठीक है, और ये उत्पन्न शब्द है। अगेतर शब्दांश भी सार्थक होंदे हन अते उन्हां नूं जिहड़े मूल शब्दां नाल जोड़िया जाता है वो भी सार्थक होंदे हन। इसमें बेटा बताया गया है कि वो शब्दांश जो अगेतर लगे होंदे हन वो सार्थक होंदे हन अते जिहड़े उन्हां दे मूल शब्द भी नाल जोड़िया जाता है वो भी सार्थक, भाव कि उन्हां दा कोई एक अर्थ निकलता है अते इन्हां दे जोड़ तो बनन वाला शब्द भी सार्थक ही होंदा है, भाव कि उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। कहण तो भाव है कि शब्दां विच अगेतर दा काम शब्दां दा निर्माण ही होंदा है। पंजाबी शब्दां दे मुੱਢ विच केवल एक ही अगेतर एक समय आ सकता है, उसमें है आ, अण, अन, पर, निर, बे, स्वै, बन, दर, नी और दुर आदि अगेतर लगते हैं। ये बेटा जो शब्द मैंने बोले हैं ये अगेतर शब्द है। उदाहरण वजों अगेतर हमारे पास है अन और मूल शब्द कौन सा है? आदर, तो उत्पन्न शब्द हमारा कौन सा बना? अनादर।
आगे है अगेतर क्या है, अप, मूल शब्द हमारा मान, अपमान, अपमान हमारा उत्पन्न शब्द हो गया। ठीक है, मूल शब्द है हमारा कानूनी, अगेतर लगा के गैर, और उत्पन्न शब्द कौन सा बन गया, गैर कानूनी। ठीक है, जेकर किसी शब्द ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗੇਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ। उदाहरण बदन, बब्बा दद्दा प्लस नन्ना क्या हुआ, बदन, बदमाश और बादाम। ठीक है, ये अपने आप में ही एक सार्थक शब्द है। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਦ ਅਗੇਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਦਨਾਮ, ਬਦਨਾਮ, ਬਦਤਮੀਜ਼, ਬਦਤਮੀਜ਼, ਬਦ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਦ ਦਿਮਾਗ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ क्योंकि ਵੰਡ अनुसार ये निरार्थक हो जाते हैं। ठीक है, जब हम इनको अलग अलग करते हैं तो ये निरार्थक भाव के इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। नंबर 2 है पिछेतर, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਤੇ सार्थक शब्द बनाते हैं, पिछेतर कहे जाते हैं। बेटा हमने ये भी देखना है कि जो हमारे जो अगेतर पिछेतर है वो एक शब्द जो है, एक नया शब्द जो भी बना रहे हैं वो सार्थक होना चाहिए। जैसे चित्रकार, ठीक है, चित्र हमारा जो मूल शब्द है और कार जो है एक सार्थक शब्द है, तो हमारा जो उत्पन्न शब्द बन गया चित्रकार वो सार्थक शब्द है। ठीक है, जिमें रंगीन, पालनहार आदि। इत्थे रंग मूल शब्द है और ईन जो है पिछेतर लगा हुआ है, तो रंगीन इनका उत्पन्न शब्द बन गया। दूसरे शब्द विच पालन हमारा मूल शब्द है, हार पिछेतर लगा दिता, तो हमारा पालनहार जो है मूल उत्पन्न शब्द हो गया। पिछेतर हमेशा मूल शब्दां नाल ही जुड़े हुए हुंदे हन जां जोड़े जाते हैं ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬਲਵਾਨ, ਧਨਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਨ ਪਿਛੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। आगे है हैवान, इसमें बेटा है प्लस वान, जवान ज प्लस वान। इन्हां शब्दां नूं उत्पन्न शब्द नहीं कहा जा सकता क्योंकि वंड अनुसार ये निरार्थक हो जाते हैं। जब हम इन शब्दों के वंड भाव के अलग अलग करते हैं तो ये निरार्थक हो जाते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे बेटा वान है और वान दोनों निरार्थक है, ज और वान दोनों निरार्थक है, लेकिन जब इनको मिला देते हैं तो हमारे पास हैवान और जवान दो सार्थक शब्द मिल जाते हैं। ठीक है, आपने बेटा ये अगेतर और पिछेतर ध्यान से पढ़ने हैं। आपको आगे अगेतर पिछेतर जो होंगे शब्द बहुत सारे मैं सेंड कर दूंगी, आपने ध्यान से बेटा ये पढ़ने हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शनल ही आएंगे आपको, जैसे समासी शब्द आएंगे। ठीक है, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।